तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस होता है जिसको VSA कहते हैं, और आपको जो है तो कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट कैंडल कौन सा बनने वाला है और वहाँ से जो है तो प्राइस ऊपर जाने वाला है या तो नीचे जाने वाला है। बहुत सारे लोगों को अभी कन्फ्यूजन होता है कि प्राइस मान लो यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है तो यहाँ से प्राइस जो है तो अपसाइड ब्रेक करेगा या तो डाउन साइड ब्रेक करेगा। ये कॉन्फिडेंस जो है तो वो कैसे आएगा, और आपने जो है तो नेक्स्ट कैंडल को जो है तो कैसे प्रिडिक्ट करना है कि नेक्स्ट कैंडल कौन सा बनने वाला है, तो इसको अपने ध्यान से देखना है। अब जो इसको जो है तो हमें इसमें डीप में नहीं जाना है इसको कि ये इसका वॉल्यूम का जो है तो ये इसका इन्वेंशन किसने किया था, क्या किया था, इससे जो है तो हमें मतलब नहीं है ज़्यादा। बेसिकली जो है तो जो बिगिनर है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि वॉल्यूम जो है तो इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। इसको ये जो नीचे के जो बार होते हैं तो इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। और ये जो आपके सामने दिख रहा है तो ये टाटा मोटर का स्टॉक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इसको मैं अगर निफ्टी या तो बैंक निफ्टी करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे जो है तो उसका वॉल्यूम जो है तो यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो जीरोधा है तो यहाँ पर जो इंडेक्स होते हैं उसका वॉल्यूम यहाँ पर नहीं दिखाता है। लेकिन आप ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे तो वहाँ पर जो है तो जो इंडेक्स होते हैं उसका भी जो है तो वहाँ पर वॉल्यूम दिखाई देता है, यानी कि ट्रेडिंग व्यू के चैटिंग प्लेटफॉर्म पे। तो इसको जो है तो कैसे रीड करना है और उसके बेसिस पे जो है तो कैसे ट्रेड करना है, कब मार्केट ट्रेंडिंग में रहेगा, कब जो है तो प्राइस रिवर्स होने वाला है, इसको कैसे देखना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने जो है तो कहते हुए सुना होगा कि प्राइस को जो है तो इंस्टीट्यूशन मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि ये जो प्राइस होता है इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम होता है ना उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। इसको जो है तो अपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जो है तो कभी भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको प्राइस एक्शन या तो वॉल्यूम जो है तो उसको किसी का भी एनालिसिस अगर करना है तो बेसिकली आपका जो है तो इसका बेस पता होना चाहिए, कि यानी कि आपको सिर्फ सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस का जो है तो पता होना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। और सभी जो खेल है तो इसी का होता है। प्राइस का जो है तो इम्पोर्टेंस तभी होता है जब प्राइस जो है तो सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस के लेवल पे होता है। तो थोड़ा मैं आपको एक शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ। रेजिस्टेंस हम किसे कहते हैं, अगर मान लो करंट CTC प्राइस जो है यानी कि करंट प्राइस जो है तो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो इसके ऊपर जो भी लेवल होगा तो उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और करंट प्राइस के नीचे जो है अगर कोई भी लेवल रहेगा इम्पोर्टेंट तो उसको हम सपोर्ट कहते हैं। ये इतना सिंपल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये टाटा मोटर का स्टॉक है और यहाँ पर जो मैंने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है ये 5 मिनट का है। आपको अगर इसको थोड़ा एक्यूरेट तरीके से देखना है तो आपने क्या करना है, पहले तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है, यानी कि 2 मिनट की टाइम फ्रेम पे जाना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है तो स्टॉक सिलेक्शन भी आपका सही होना चाहिए, यानी कि आप अगर किसी स्टॉक में जो है तो लिक्विडिटी ही नहीं है तो उसमें कोई मतलब नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा और आपके ऑर्डर भी जो है तो वो वहाँ पर लगेगी भी नहीं, क्योंकि उसमें जो है तो वो लिक्विडिटी नहीं होती है। तो इसको लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है। अब आपने ध्यान में रखना है कि कभी भी वॉल्यूम जो है ना तो बिगिनिंग में जब मार्केट ओपन होता है और एंडिंग में, यानी कि जब मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है तो उसके 15-10 मिनट जो है तो यानी कि यहाँ पर 2 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है। तो आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको जो है तो जो बिगिनिंग होता है यानी कि पहला 1-1.5 घंटा तो वहाँ पर जो है तो वॉल्यूम कभी भी हाई रहेगा, और लास्ट का जो 1-1.5 घंटा है तो वहाँ पर जो है तो वॉल्यूम जो है तो बहुत हाई रहेगा। अदरवाइज नॉर्मली जो है तो बीच में जो है तो ये जो वॉल्यूम है तो वो थोड़ा लो हो जाएगा, यानी कि स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया बिगिनिंग में और एंडिंग में जो है मार्केट एंडिंग में आता है तो वॉल्यूम जो है तो वो बढ़ जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। अब आपको कैसे समझ में आएगा कि नेक्स्ट कैंडल का प्रिडिक्शन कैसे करना है, यानी कि नेक्स्ट कैंडल कौन सा बनने वाला है, इसको जो है तो आपने थोड़ा
ध्यान में रखना है कि कैंडल का जो है तो इम्पोर्टेंस जो है तो कभी भी सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस की लेवल पे होता है, यानी कि कहीं पे भी नहीं होगा। यानी कि आपने देखा होगा कि कोई हैमर बनता है, इन्वर्टेड हैमर बनता है, बुलिश इनगल्पिंग, जितने भी सारे पैटर्न है तो इनका इम्पोर्टेंस जो है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल पे रहेगा। तो अगर मान लो क्या होता है कि इस तरीके से जो है तो ये जो रेजिस्टेंस है, प्राइस जो है तो मान लो यहाँ से ऊपर आ जाता है और यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो लेवल है तो ये रेजिस्टेंस का लेवल है प्राइस के लिए। यहाँ पे अगर देखते हैं ये वाला लेवल, ये रेजिस्टेंस है। क्योंकि यहाँ से जो है तो प्राइस नीचे चला गया है। अब प्राइस के लिए नेक्स्ट टाइम जो है तो ये जो लेवल है ना तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब आप में थोड़ा पेशेंस होना चाहिए कि प्राइस जो है तो इस लेवल पे आने का, यानी कि उस वेट करना पड़ेगा आपको। प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो प्राइस इस लेवल पे आने का जो है तो आपने पेशेंटली वेट करना है। अब यहाँ पर मान लो जब अगर प्राइस इस लेवल पे आता है और यहाँ पर जो है तो आपने अक्सर देखा होगा लोगों को कहते हुए कि अगर यहाँ पर जो है तो हैमर वगैरह इस तरीके की जो कैंडल होती है, इस तरीके की कैंडल आपने कहते हुए सुना होगा कि ऐसे अगर कैंडल बनती है तो आपको बुलिश एंट्री लेनी है। लेकिन सिर्फ इतना सा काफ़ी नहीं है। ये जो कैंडल है तो ये बीच में कहीं पे भी बनेगी जहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। तो क्या प्राइस ऊपर चला जाएगा? क्या बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इसके साथ में जो है तो आपको वॉल्यूम को जो है तो उसको कंबाइन करना है। तो कैसे करना है? अगर मान लो यहाँ पर जो है तो ये सपोर्ट है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अगर इस तरीके का जो है तो ये कैंडल, रिवर्सल कैंडल अगर मान लो इस लेवल पर बनता है, यानी कि रेजिस्टेंस पर बनता है, और उसके साथ में जो है तो अगर यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, यानी कि ये कैंडल भी बना, रेजिस्टेंस पे बना है और यहाँ पर जो है तो वॉल्यूम हाई हुआ है, तो इसके बाद में जो है तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर सेल करना है। उसी तरीके से जो है तो यहाँ पर अगर मान लो इस तरीके का कैंडल बनता है और यहाँ पर जो है तो इस तरीके का कैंडल बनेगा और उसके साथ में जो है तो यहाँ पर जो है तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ये जो है तो ये आपने लेफ्ट साइड में देखना है कि ये जो नॉर्मल वॉल्यूम है उससे ज़्यादा वॉल्यूम है क्या, तो यहाँ पर जो है तो आपकी बुलिश एंट्री हो जाएगी इस लेवल पे। इसको आपने ध्यान में रखना है। अब इसका मैं आपको जो है तो एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्राइस जो है तो कंटिन्यू रहने वाला है। मान लो यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है इस तरीके से, तो प्राइस कंटिन्यू रहने वाला है, ट्रेंड या तो रिवर्स होने वाला है, ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर अगर देखेंगे इस तरीके से कैंडल भी जो है तो एक मैनर के साथ जो है तो छोटी छोटी कैंडल जो है तो बनते हुए ऊपर जा रही है, और उसके साथ जो है तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका वॉल्यूम भी जो है तो छोटे छोटे बार बना रहा है, इस तरीके से छोटे छोटे बार बना रहा है। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि प्राइस जो है तो वो कंटिन्यू रहने वाला है। ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको प्राइस रिवर्स कैसे होगा ये कैसे देखना है, इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल यहाँ पर जो है तो मैं दिखाता हूँ आपको। उसके लिए जो है तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले जो है तो वो मार्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा चार्ट रीडिंग आना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो अब हम जो है तो इसको थोड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से जो है तो इसको मार्क करते हैं और उसके बाद में जो है तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इसको मैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे जो है तो इसको लेके जाता हूँ और इसको मैं मार्क कर देता हूँ, इसको मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस के लिए जो है तो ये वाला जो लेवल है, ये वाला, तो ये कौन सा है? ये गैप है, ये जो है ना ये गैप बॉर्डर है। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी प्राइस के लिए जो है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये जो है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। इस तरीके से आपने इसको मार्क कर लेना है। और उसी तरीके से जो है तो ये जो लेवल है ये वाला,
इसको भी आपने मार्क करना है, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है तो उसको मार्क करना है। इसके इंडिकेटर भी है, आप अगर चैनल पे मेरे जाएंगे और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये मैंने आपको मोटा मोटी थोड़ा बताया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। अब इस लेवल पे अगर देखते हैं आप, इस लेवल पे ये मैंने जो है तो ये थोड़ा एक्यूरेट नहीं आया है, क्योंकि रैंडमली ऐसे ही मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे वॉल्यूम इस लेवल पे जो है तो वॉल्यूम क्या हुआ है, इस लेवल पे वॉल्यूम बढ़ गया है। इस लेवल पे अगर देखेंगे आप वॉल्यूम बढ़ा है। तो प्राइस जो है तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ है। अब ये लेवल तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये रैंडमली मैंने ये किया है, वो लेवल समथिंग यहाँ पे कहीं पे तो आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर देखेंगे, कैंडल का इम्पोर्टेंस मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे अगर देखते हैं, ये कैंडल बनी है और यहाँ पर जो है तो वॉल्यूम बढ़ा है। तो लेफ्ट साइड में आप अगर देखेंगे, यहाँ तक जो है तो ये वॉल्यूम जो है तो नॉर्मल था, लेकिन अचानक से जो है तो जैसे ही प्राइस जो है तो इस रेजिस्टेंस के पास आया और वहाँ से जो है तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा है। तो ये आपके लिए इंडिकेशन है कि प्राइस जो है तो एक तो साइडवेज हो सकता है या तो नीचे जा सकता है, यानी कि रिवर्सल हो सकता है। इस तरीके से जो है तो आप नेक्स्ट कैंडल का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है आपने। तो और भी आप अगर इसके रिगार्डिंग जो है तो ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग वीडियो जो है तो मेरे चैनल पर है, उसको भी आप जो है तो देख सकते हैं। यहाँ पर जो है तो इसका भी मैं आपको एक यहाँ पर मैंने मार्क किया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इस लेवल पे, यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है तो ये सपोर्ट का लेवल है। इस लेवल पे देखेंगे, ये सपोर्ट है। उसके साथ में देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो वॉल्यूम नॉर्मल है, लेकिन ये एवरेज वॉल्यूम से जो है तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ चुका है। तो यहाँ से अगर देखेंगे प्राइस ऊपर चला गया है। उसके बाद में ये इस लेवल पे देखेंगे, ये भी जो है तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने देखना है, लेफ्ट में आपके ये नॉर्मल वॉल्यूम है। फिर यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा है और यहाँ से जो है तो प्राइस ऊपर चला गया है। फिर थोड़ा यहाँ पर देखते हैं तो ये वॉल्यूम जो है यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा है, यहाँ से फिर प्राइस, लेकिन ये स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग में जो है तो कभी भी वॉल्यूम जो है तो हाई रहेगा।